नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम एक अजीब से राजनीतिक दौर में रहने लगे हैं जहां आप विज्ञान पर तो सवाल कर सकते हैं मगर धर्म पर नहीं। धर्म की तमाम व्याख्याओं पर इनके नाम पर बने संगठनों का कब्जा है। इन संगठनों पर सवाल कीजिए तो कई नेता कहने लगते हैं कि यह सवाल नहीं, धर्म पर ही हमला है। दूसरी तरफ आप लोगों के निजी जीवन में झांक कर देखा जाए तो ऐसी ही एक भयानक तस्वीर नजर आती है। हम पिछले 20 सालों में पहले से ज्यादा बल्कि जरूरत से ज्यादा धार्मिक हो गए हैं। दुनिया के हर देश में और हर धर्म में ऐसा हुआ है। यहां धार्मिकता का मतलब धर्म को लेकर आपके ज्ञान और चिंतन में वृद्धि से नहीं है। यहां धार्मिकता का मतलब है नए नए देवी देवताओं की तलाश, धर्म गुरुओं, अवतार पुरुषों, कर्मकांडों और अंधविश्वासों के प्रति बढ़ते रुझान से। पिछले 20 सालों में अकेले दिल्ली में साईं और शनि देव की लोकप्रियता इतनी बड़ी है कि अब साईं भजन ज्यादा होते हैं, भगवती जागरण कम। विज्ञान का मतलब टेक्नोलॉजी हो गया है और टेक्नोलॉजी का मतलब जुगाड़ टेक्नोलॉजी। तो क्या विज्ञान का सामाजिक असर कम होता जा रहा है? दिल्ली और गुड़गांव के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखा आपको मिल जाएगा कि आप अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं अस्पताल में, मरीज के बिस्तर के बगल में। एक अस्पताल में तो विश ट्री यानी इच्छा पूर्ति पेड़ भी है जहां लोग धागे बांधते हैं। हम अपनी धार्मिकता, विश्वास और अंधविश्वास के फर्क को धुंधला करते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि पुणे में इन्हीं मुद्दों पर अपना जीवन समर्पित कर देने वाले डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की पिछले दिनों हत्या कर दी गई। आप यह भी जानते हैं कि महाराष्ट्र देश का शायद पहला राज्य है जहां जादू टोना के खिलाफ कानून बना है। क्या कानून से समाज में वैज्ञानिक सोच बढ़े? क्या आधुनिकता हमारी अंधभक्ति के आगे फेल हो गई है? और क्या कभी अंधविश्वास समाप्त हो पाएगा? ये सब जो सवाल हैं, हमने अपनी इन सारे सवालों को उठाने की तर्क शक्ति एक तरह से छोड़ दी है। इन्हीं सब पहलुओं पर बात करेंगे आज हम लोग में। हमारे साथ चंडीगढ़ से हैं मीरा नंदा, आप लेखिका हैं। द गॉड मार्केट एक किताब है जो रैंडम हाउस से छपी है। अपूर्वा नंद साहब हैं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं। मिलिंद देशमुख साहब हैं, आप चीफ सेक्रेटरी हैं ANS अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति महाराष्ट्र। देवेंद्र मिश्रा साहब हैं, आप संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ही। और अभय वर्तक साहब हैं, सनातन संस्था के प्रवक्ता। अभय साहब, आप मुंबई से हैं हमारे साथ। आपसे ही मैं पहला सवाल जानना चाहता हूं कि ये जो कानून है, आपकी साइट पर हम देख रहे थे कि अलग अलग संगठनों के बयानों के हिसाब से ये लगाया गया है कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश है और एक षड्यंत्र है हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश। जो नरेंद्र दाभोलकर इन सब चीज़ों के खिलाफ लड़ा करते थे कि अंधविश्वास, जादू टोना, चमत्कार, प्रेतात्मा वगैरह वगैरह बुलाने की जो प्रक्रिया है और जो करने वाले ऐसे धर्मगुरु हैं। सबसे पहले यानी मैं यहाँ पे सूचित करना चाहूँगा, स्पष्ट करना चाहूँगा कि अंधश्रद्धाओं का निर्मूलन होना चाहिए, इसमें हमारा भी सहमति है। हम इसके विरोध में नहीं है कि जो भी क्रूप प्रथा है तो उसका तो दूर होना बहुत आवश्यक है। लेकिन ये जो कानून का ड्राफ्ट बनाया गया है, इस कानून का अभ्यास ना हमने किया है, ये तो अभ्यास किया है जो रिटायर्ड जज है, रिटायर्ड IPS ऑफिसर है, उनका कहना है कि ये कानून धर्म के मूल पर आता है, धर्म को क्षति पहुंचाने वाला ये कानून है। हम अंधविश्वास के विरोधी है, लेकिन ये जो कानून है ये अंधविश्वास को दूर, मतलब अंधश्रद्धा को दूर करते करते श्रद्धा को भी दूर करेगा, इतना ही हमारा कहना है। आप बताएं कैसे दूर करेगा इस श्रद्धा को धर्म के प्रति ये कानून? बहुत ही अच्छा आपने मुझे इसके लिए समय दिया, क्योंकि ये कानून के तहत इसमें लिखा गया है कि अघोरी प्रथा, ये अघोरी प्रथा यानी बहुत सारे, इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि किसी को पेड़ को धर के मारना, उसको मिर्ची का धुरी देना, उसके लिए मतलब आग के चटके लगाना। लेकिन उसके आगे एक वर्ड है कि ऐसे मतलब और भी कारण, ऐसा मराठी में उसके लिए लिखा हुआ है, अलग वर्ड है, लेकिन उसका मतलब है कि और भी कारण। लेकिन मुझे बताइए, जैसे जैन साधु है तो अपने बाल खुद के खुद नोचते हैं या हम कान में छेद लगाते हैं, मुसलमान सुनता करते हैं। कल कोई व्यक्ति बोलेगा ये भी अघोरी है, और ये कानून के तहत उन लोगों के ऊपर गुना दाखिल किया जाएगा, 6 महीने तक कैद होगी, उनको बेल भी नहीं मिलेगा। और ये कानून का सबसे बड़ा आ जाएगा कल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कौन हैंडल करेगा? अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर ये मेरा मुद्दा नहीं है, एक लॉ एंड ऑर्डर तो फुटबॉल है इस देश में, अभी वो यूपी में चल भी रहा है, उससे लोग खेल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर से। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सिर्फ इसी एक पहलू से आपको आपत्ति है? जो बाकी चीजें कही गई हैं, प्रेतात्मा बुलाने वाली जो बातें हैं, जो गुरुओं के जो चमत्कार करते हैं, जो वस्तु है, जो स्टोन्स वगैरह हैं उसको लेकर है जी, वो सब तो ठीक है ना कि गोमेद पोखराज ना पहनाएं आप लोग? प्रावधान है कि आप चमत्कार का प्रचार और प्रसार नहीं कर सकते, उस प्रचार और प्रसार से अगर आपको मुनाफा मिल रहा है। अभी मुझे बताइए कि हिंदू धर्म के अंदर जितने लाखों ग्रंथ है उसके अंदर तो पूरे चमत्कार ही है।
वो चाहे तो गजानन महाराज जी की पोथी हो, साईं बाबा की पोथी हो, या किसी भी संत की पोथी हो, या हमारे वेद हो, तो उसके अंदर जो चमत्कार है, ये जो मैं खुद पढ़ूंगा तो ये कानून के तहत उसका गुनाह नहीं माना जाएगा। अगर आप खुद वेद पढ़ रहे, खुद साईं बाबा की पोथी पढ़ रही है, गुनाह नहीं हो जाएगा। लेकिन साईं बाबा की पोथी आप अगर बेच रहे हैं, बेचने के बाद उसका आपको मुनाफा मिल रहा है, तो कोई कंप्लेनेंट आ जाएगा कि ये मैंने तो पढ़ा लेकिन मुझे तो कुछ नहीं लगा, ये तो अंधश्रद्धा है, इसको अरेस्ट कर लीजिए। प्रवृत्तियों के खिलाफ अगर कानून बने या कोई लड़ाई लड़े तो हमेशा वो उसका प्रहार धर्म के मूल पर ही क्यों समझा जाए? विश्वास और अंधविश्वास में पहले अर्थ का अंतर समझना होगा। एक बड़ा प्राचीन ग्रंथ है वेदांत सार, सदानंद उसके करता है। वो लिखते हैं विश्वास क्या है, गुरु पदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। वेदादि ग्रंथों में या जो सदाचारी गुरु हैं, वशिष्ठ हैं, वाल्मीकि हैं, जो स्वयं एक आदर्श था, उनका चरित्र ही खुली किताब थी, सब कुछ पब्लिक था, कोई प्राइवेट नहीं था। आज यही दावा आजकल के आलिशान सन्यासी करते हैं। मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। उनके वाक्यों पर विश्वास ही श्रद्धा है। हम आसान तरीके से, आसान तरह से कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि विश्वास समुद्र है और श्रद्धा उसकी लहर है। लेकिन विश्वास और अंधविश्वास में बड़ा साफ अंतर है। कहीं भी आपको, मेरा जहां तक थोड़ा सा हल्का सा ज्ञान है, हिंदू धर्म ही नहीं, सनातन धर्म ही नहीं, सभी धर्म में मेरा उठना बैठना पादरियों के साथ भी है और अच्छे विद्वान मौलवियों के साथ भी है। कहीं भी हिंसा की बात किसी धर्म में नहीं है। किसी को सताना, किसी को टार्चर करना किसी धर्म में नहीं है। अंधविश्वास पे सवाल करना कैसे धर्म के खिलाफ हो जाता है? चाहे वो हिंदू धर्म के खिलाफ हो जाए, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे ईसाई। उन्होंने जो कहा है, मैंने ये अभी जो बिल बना है महाराष्ट्र सरकार में, ठीक है, हम उससे आगे जा रहे हैं। लेकिन सुनिए, लेकिन अगर कोई हमारा मुसलमान भाई सुन्नत करवाता है, वो कहीं उसके चपेट में ना जाए कानून में, ये यहां तक मैं सहमत हूं। बाकी तो अंधविश्वास की बात तो किसी धर्म में नहीं है।